नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे संविधान संशोधन के बचे हुए प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है, किस विषय में विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? पहला, नया राज्य बनाने के लिए। दूसरा, विधान परिषद की स्थापना के लिए। तीसरा है विधान परिषद के उत्साधन के लिए। चौथा है अनुच्छेद 368 में संशोधन हेतु विधेयक पर अनुसमर्थन के लिए। पांचवा है संविधान के आधारभूत ढांचा को संशोधित करने वाले विधेयक पर अनुसमर्थन के लिए। तो इसमें क्या बोला है कि विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक किस चीज़ के लिए है? तो किसके लिए है? विधान परिषद की स्थापना के लिए, इसके साथ ही विधान परिषद के उत्साधन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा अपने राज्य में 2/3 बहुमत के द्वारा विधान परिषद की स्थापना या उत्साधन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक अनुसमर्थन के लिए राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है तो विधेयक किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के विषय में सही क्या है? पहला है संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। चौथा है गत्यावरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। पांचवा है राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं। छठवा है राज्यसभा संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। सातवां है दोनों सदनों के मध्य विवाद का समाधान बहुमत से होगा। आठवां है विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। तो देखते हैं क्या क्या सही है। तो क्या सही है? संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्यसभा संशोधन विधेयक की स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता और विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन का क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है संशोधन का? संसद के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 69वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? ठीक। तो प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा। उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके साथ ही उप राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी लिया गया है। ठीक। तो इसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान है देखते हैं। प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा। राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। ठीक है। निम्न में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? तो किसको? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को। ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है, जैसे नए राज्य की स्थापना, पुनर्गठन, नागरिकता, संसद की गणपूर्ति। ठीक। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति से संशोधित किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया,
संशोधन प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची। इसमें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्यों आई है, जिसमें आधे से अधिक राज्य होंगे? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए। ठीक। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो किसके द्वारा? तो संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। ठीक, अनुच्छेद 368 के अनुसार। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है। राजीव गांधी सरकार द्वारा भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 पारित कर अनुच्छेद 326 में संशोधन करते हुए, किस में संशोधन किया गया है? अनुच्छेद 326 में। ठीक है। मतदाता की आयु सीमा कितना कर दिया गया है? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। इसमें सुमेलित करना है। ठीक। तो 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। ठीक। उसी प्रकार दल बदल अधिनियम किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम संबंधित है 52वां संविधान संशोधन से। ठीक है। इसके साथ ही राज्य को पुनर्भाषित किया गया है। तो राज्य को पुनर्भाषित किस संशोधन में किया गया है? तो 18वां संविधान संशोधन में। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, तो 39वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20वां प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्रथम संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? तो भाषण और अभिव्यक्ति संशोधन की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। इसके साथ ही द्वितीय संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया लोकसभा के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक। और तृतीय संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? समवर्ती सूची में संशोधन। और चतुर्थ संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो निजी संपत्ति के अधिग्रहण संशोधन संबंधी राज्य की शक्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आमुख या प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष संविधान संशोधन में शामिल किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन से? तो 42वां। मैंने बताया था कि 42वां जो है वो मोस्ट IMP है। ठीक। तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित कर संविधान के प्रस्तावना में 3 नवीन शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। ठीक है। संविधान संशोधन के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। ठीक। तो 74वां संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है। और प्रथम संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक। इसके साथ ही 42वां संविधान संशोधन के तहत संसद की सर्वोच्चता और 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नागालैंड को राज्य के रूप में बनाया गया था। ठीक है। और 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था राजभाषा में। और 86वां संविधान संशोधन के रूप में मान्यता, तो शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन माना गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान में दिसंबर 2014 तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो 2014 तक कितना किया गया था? तो 99। ठीक। जनवरी 2019 तक 103 और वर्तमान में 105 हो चुके हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर परिषदों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं? तो किस में प्रावधान किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो 12वें संशोधन के द्वारा। ठीक है। गोवा, दमन और दीव 12वें संशोधन के द्वारा। संविधान का कौन सा संशोधन म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा देता है? तो 74वां संविधान संशोधन। ठीक। नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें भी सुमेलित करना है। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। फिर 44वां के तहत, तो 44वां के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल
10वीं अनुसूची ये जोड़ा गया था। फिर 73वां संविधान के तहत पंचायती राज। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन क्रमांक 4, 17, 34, 40, 66 और 76 संबंधित है किससे? तो ये विलोपित है। ये सब राज्यों के भूमि सुधार कानून से संबंधित है, जबकि 76वां संविधान संशोधन तमिलनाडु के आरक्षण से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। ठीक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोक सेवकों को पदोन्नति में भी आरक्षण देने का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? 85वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संविधान संशोधन एवं विषय वस्तु सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 94वां संविधान संशोधन सूचना का अधिकार, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके तहत जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार को अलग किया गया। उड़ीसा में जनजाति मंत्री का प्रावधान है, बिहार को इससे अलग कर दिया गया है। केवल 4 राज्यों में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, जनजाति बहुलता तथा जनजातियों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में जनजाति मंत्री का प्रावधान इन राज्यों के संदर्भ में किया गया है। ठीक, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति का अधिकार का मूलाधिकार की सूची से निष्कासन किया गया है, वह क्या है? तो वह है 44वां संविधान संशोधन। ठीक, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत को वरीयता दी गई? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो कौन सा किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा द्वारा और राज्यसभा में। ऑप्शन डी 1 और 2। ठीक, निम्न में से कौन सी विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची, या किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो ऑप्शन ए 1, 2, 3 ये आ जाएगा। ठीक, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति केवल उसी राज्य की विधानसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर की जा सकती है, इसीलिए चौथा नहीं आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, तो कब लाया गया? तो 1951 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें भूमि सुधार संबंधी कानून है, जिसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। ठीक, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है किसके द्वारा? तो प्रथम संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया? संविधान का 52वां संविधान संशोधन। ठीक, 1985 के तहत दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं सूची में शामिल किया गया। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष में संविधान में संशोधन किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 2002 में किया गया। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार तथा 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है किससे? तो लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। 79वां संविधान संशोधन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके और प्रश्न करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।